राजस्थान एक ऐसी जगह जहां लोग कहते हैं मारो रंगीलो राजस्थान, क्योंकि वहाँ हर एक शहर बेहद ही खूबसूरत तरीके से अलग रंग में रंगा हुआ है। जैसे जयपुर गुलाबी रंग में, जैसलमेर सुनहरी रंग में, उदयपुर सफ़ेद रंग में, तो वहीं एक ऐसी भी जगह है राजस्थान में जहाँ सिर्फ आसमान ही नीला नहीं बल्कि शहर भी नीले रंग में रंगा है। एक ऐसा अनोखा शहर जहाँ की गलियों में अपनापन सा लगता है और वहाँ का खाना आपको बार बार अपनी ओर खींचता है। मैं बात कर रहा हूँ राठौर वंश के सूर्यवंशी राजा राव जोधा द्वारा बसाया गया और एक समय मारवाड़ की राजधानी रह चुका शहर जोधपुर की। क्षमा गणी दोस्तों, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं जैसलमेर में था और वहाँ से मैं फटाफट ट्रेन पकड़ के जोधपुर आया, क्योंकि यहाँ आने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये बाकी शहरों के मुकाबले ज़्यादा डेवलप्ड भी है। और सबसे मेन चीज़, इस शहर की गलियों में घंटाघर में मैंने अपना बचपन खेला है। मैं यहाँ 16-17 साल पहले रहा हूँ और अब वापस आया हूँ उन्हीं बचपन की यादों को ताज़ा करने, जिनमें से एक है मेहरानगढ़ फोर्ट। हम अपने जोधपुर सिटी में घूमने की शुरुआत करेंगे। ये जो मेरे पीछे है मेहरानगढ़ फोर्ट, यहाँ से करेंगे। तो चलिए अब चल के घूमते हैं इस मेहरानगढ़ फोर्ट में, जो कि है काफ़ी पुराना है। सन 1460 में बना था ये। चल के देखते हैं कैसा है ये। तो जब आप मेहरानगढ़ फोर्ट आ रहे होंगे जोधपुर सिटी से, तो आप या तो ऑटो वगैरह से भी आ सकते हो या फिर रेंटेड बाइक लेके भी आ सकते हो, या बसेस वगैरह भी आती हैं। तो अपना जैसे भी आपको कंफर्ट लगे उस हिसाब से आ सकते हो। पर यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कि जैसे कि यहाँ पे अंदर ट्राइपॉड्स अलाउड नहीं है, गिम्बल अलाउड नहीं है। तो अगर आप अपने साथ नहीं लेके आए तो अच्छा होगा, नहीं तो आपको फिर अपनी गाड़ी में छोड़ना पड़ेगा। और प्लस फिर अंदर एंट्री के चार्जेस पर हेड 200 रुपये है। मेहरानगढ़ हमारे देश का सबसे भव्य और विशाल किला है और इस किले में आप प्रवेश करते हैं इस विजय पोल से। ये विजय पोल का निर्माण सन 1808 में राजा ने जयपुर से हुए युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में कराया था। 400 फीट की ऊंचाई पे बने इस किले की नींव सन 1459 में राजा जोधा राव ने रखी थी और उसके बाद अगले 300 साल तक उनके उत्तराधिकारी राजाओं ने अपने हिसाब से इसका निर्माण कराया। किले के अंदर आपको सबसे पहले श्रृंगार चौक देखने को मिलेगा, जहां पहले राजाओं को बैठा के उनका राज तिलक हुआ करता था। और वहीं आप जाएंगे पालकी खाना में, जहां हाथी के औदे, जिन्हें हाथी के ऊपर बैठने के लिए लगाया जाता था, और राजा रानी की पालकियां देखने को मिलेंगी। किले के अंदर अगर आपको सीधा टेरेस में आना है तो आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ 50 रुपये फीस लगेगी और लिफ्ट आपको सीधा इस टेरेस पे ले जाएगी, जिसे लिफ्ट टेरेस भी कहते हैं। ये है जगह इस किले के मिडवे में पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की एंटीक तोपें जो पहले यूज़ किया करते थे, और यहाँ से जोधपुर सिटी का काफ़ी कमाल का व्यू आता है। एक व्यू ऊपर से भी आता है और एक मिडवे में है, जो यहाँ से व्यू पूरी सिटी दिखती है। और यहाँ से जो तोप वगैरह है उन्होंने पूरी एंटीक तोपें सजा रखी हैं, तो आपको दिखाता हूँ एक एक करके। और एक बीच में मल्टी शॉट्स वाली तोप भी दिखेगी आपको। ये 1854 की है और आई थिंक इसमें ये ईस्ट इंडिया मैप का, ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन है ये शायद, क्योंकि 1854 की है ये। तो ये वाली भी 1854 को बनी है, प्राइवेट कंपनी।
ये वाली है मल्टी शॉट्स, इससे एक ही बारी में कई सारे शॉट्स निकलते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो यहाँ पे पेंट किया गया है ना, एग्जैक्ट सामने है, इसको राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क कहते हैं। लिफ्ट टेरेस के बाद आपको दिखेगा दौलत खाना। यहाँ उस समय राजा अपनी बेशकीमती दौलत को रखा करते थे। आज भी आपको यहाँ एंटीक चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे उन्हें तोहफे में दी हुई तलवारें, हथियार, हुक्का आदि। यहाँ पेंटिंग्स की कुछ अलग ही बात है। इनमें मारवाड़ की जीवन शैली को खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है और इन सभी पेंटिंग्स को राइस पेपर पर बनाया गया है। सभी पेंटिंग्स को बनाने के लिए नेचुरल कलर्स का यूज किया गया था और जिनमें सोना और चांदी का भी इस्तेमाल हुआ था। किले में ऊपर के फ्लोर में जाने के लिए अंदर से ही सीढ़ियां बनाई हुई है, जिसमें आपको एक फ्लोर के म्यूजियम में तंबू दिखेगा, जिसे पहले यात्रा के दौरान राजा के विश्राम के लिए लगाया जाता था। किले में आप ऊपरी भाग में देखोगे सबसे खूबसूरत महल, जिसे कहते हैं फूल महल। 18वीं शताब्दी में बनाए गए इस फूल महल में कुल मिलाकर कहते हैं 29 किलो का सोना इस्तेमाल हुआ था। फूल महल के बाद किले में आता है शीश महल। कहते हैं कि इस शीश महल में उस समय अगर एक मोमबत्ती भी जलाई जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि मानो हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हों। और फिर आखिर में आता है तखत विलास। इसको महाराजा तखत सिंह ने अपने पर्सनल बेडरूम के तौर पे बनवाया था। यहाँ एक खाने में आपको राजशाही परिवार के बच्चों की अलग अलग प्रकार की पालकियां देखने को मिलेंगी। आगे चल के आपको दिखेगा होली चौक और जनानी देवड़ी। यहाँ राजशाही परिवार की महिलाएं होली खेला करती थी और इन दोनों ही जगहों में पुरुषों का आना मना था। यहाँ किले के एक कोने में आपको छोटा सा बाजार भी देखने को मिलेगा। इस बाजार में सारी हैंडक्राफ्टेड चीजें हैं। तो गाइस, इस समय मैं फोर्ट के उस पॉइंट पे हूँ जहाँ से आपको पूरी जोधपुर का एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा और इवन प्लस साथ में यहाँ पे तोप का कई सारा कलेक्शन रखा हुआ है, जहाँ पास तक जाना अलाउड नहीं है और दूर से आप उन तोप्स को देख सकते हैं। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो चामुंडा देवी का मंदिर है, जो यहाँ पे काफ़ी माना जाता है कि चामुंडा देवी मंदिर जो भी यहाँ पे फोर्ट में आता है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जरूर जाता है कि वो यहाँ पूरी सबकी रक्षा करती है। तो आपको मैं फिलहाल सबसे पहले तोप दिखाता हूँ, फिर एक अमेजिंग व्यू दिखाता हूँ यहाँ से सिटी का, उसके बाद नीचे मंदिर चलेंगे। ओ भैया रेलिंग के ऊपर बैठो। ओ भाई साहब कैमरे मारे हो। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं चामुंडा माता के मंदिर। ऊपर से भी जा सकते हो, ऊपर से सिर्फ लेडीज अलाउड है, बच्चे और जेंट्स अलाउड नहीं है क्योंकि वो दीवारों पे चढ़ते हैं, इसलिए सिर्फ कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ ये रीजन है सेफ्टी पर्पज से। तो यहाँ से सब हर कोई जा सकता है। तो यहाँ से जा रहे हैं नीचे चामुंडा माता के मंदिर। चलो चलते हैं।
तो हम मेहरानगढ़ फोर्ट कवर करने के बाद जसवंत थाड़ा जा रहे हैं, जो मेहरानगढ़ फोर्ट के थोड़े ही पास में है, आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो जो ये जसवंत थाड़ा है, ये 1899 के जो यहाँ के महाराजा थे, महाराजा सरदार सिंह, इन्होंने अपने फादर की याद में बनाया था, जिनके फादर थे जसवंत सिंह, उनकी याद में बनाया हुआ है। और कहते हैं बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। तो चल के देखते हैं जसवंत थाड़ा। और अगर आप लोग मेरे पीछे जो एक महल देख रहे होंगे, ये महल एक बेसिकली उम्मेद पैलेस है यहाँ पे। ये भी एक म्यूज़ियम है, आज के जो करंट के राजा महाराजा वो वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, काफ़ी अच्छा है, टूरिस्ट के लिए ऊपर है। तो इसके बाद वहीं चल के देखेंगे। फिलहाल चलते हैं जसवंत थाड़ा कि कैसा है ये। आप लोगों को याद होगा, हमने बीकानेर में वहाँ पे देवी कुंड में देखी थी छतरी, जो वहाँ पे राजा महाराजा ने अपने परिवार की याद में बना रखी थी। यहाँ पे भी कुछ वैसी है, एग्जैक्टली छतरी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की याद में चीज़ें बना रखी हैं। सो गाइस, आप लोगों को जसवंत थाड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि धूल मिट्टी लगी होगी, पर वो धूल मिट्टी नहीं है, 120-25 साल पुराना है। तो मार्बल का कलर थोड़ा वैसा हो गया है, इस पर धूल मिट्टी नहीं है, इसका कलर वैसा हो गया, नहीं तो पहले बहुत सफ़ेद था ये। तो गाइस, जाना था मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद उम्मेद पैलेस, बट वहाँ के लिए थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि 4:30 बजे एंट्री लेना बंद कर देते हैं। तो फिर उसी के पास में हमने एक प्लान किया कि मंडोर गार्डन। तो इस टाइम मैं हूँ मंडोर गार्डन में। ये मंडोर जोधपुर के पास में पड़ता है, वहीं पे है, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। मंडोर राजस्थान की वो जगह है जो पहले कभी मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था, लेकिन राजा जोधाराव को ये जगह प्लेन एरिया में होने की वजह से सेफ नहीं लगी, तो उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से जोधपुर बना ली थी। और इस वजह से ये शहर थोड़ा गुमनाम सा भी है, मतलब कि इस शहर को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं कभी। इस मंडोर से एक और कहानी जुड़ी हुई है, जिसमें कहा जाता है कि यह मंडोर रावण की पत्नी मंडोदरी का मायका था, लेकिन इतिहास में इस नाम के अलावा और कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो कि ये शहर रावण का ससुराल था। तो गाइस, ये था मंडोर गार्डन का टूर। तो मंडोर गार्डन घूमा और अभी बज चुके हैं 7, तो अंधेरा हो चुका है, तो अब जाना है रूम की तरफ। तो और एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि आप जोधपुर में कैसे ट्रैवल करें। तो मैंने तो रेंटेड स्कूटी ली थी, जो मेरे को 500 पर डे के हिसाब से पड़ी, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं। आप भी ये ट्राई कर सकते हो और काफ़ी आई थिंक काफ़ी सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरी गाड़ियाँ बुक करोगे लाइक ऑटो या फिर जिप्सी वगैरह। तो उसके कंपेरिजन आप 2 व्हीलर रेंट पे ले लो और अपना ID कार्ड दे दो, और 500 रुपये पर डे के हिसाब से सही है। और अब कल आपको घुमाऊँगा यहाँ पे, जो यहाँ का लोकल मार्केट है जोधपुर का, 1-2 काफ़ी अच्छा मार्केट है। तो ट्राई करूँगा कि उनको कवर करूँ और आप तक लेके आऊँ। राजस्थानी फूड है, कोई मिलेगा आप सब राजस्थानी। क्या राजस्थानी के जोधपुर है, हाँ जोधपुर की जोड़ी है ये। और ये जोधपुर की प्रसिद्ध लाख। सो गाइस, ये था जोधपुर का व्लॉग। सो आज जो ये पूरा मार्केट घुमा, आपने देख लिया होगा, कुछ ज़्यादा खास मेरे को दिखा नहीं, मतलब मार्केट बहुत अच्छी थी यहाँ के। काफ़ी मार्केट घूमा मैं, सदर मार्केट घूमा, यहाँ की त्रिपोलिया मार्केट घूमा, सरोजनी नायडू मार्केट घूमा, पर मेरे लायक कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैक्सिमम मार्केट पूरी लेडीज़ की होती है यार। उनकी साड़ी, सूट, जूती, चप्पल और चूड़ी, कंगन वगैरह मिलता है। हम लड़कों के साथ यही होता है, हम लोगों को अपनी शॉपिंग के लिए कुछ नहीं मिलता कुछ खास, तो मैंने कुछ लिया नहीं। तो मार्केट यही जो घूमा आपको दिखाया मैंने। अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और गेस करिए नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का होगा। एक हिंट दे देता हूँ आपको कि 2 साल पहले कुछ एक मूवी आई थी जिसमें शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह था। संजय लीला बंसाली डायरेक्टर थे। गैस कर लो कहाँ पे जा रहा हूँ मैं।
मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब अपना ख्याल रखना। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। कहाँ पे हूँ मैं? जोधपुर में हूँ। जोधपुर जोधपुर जोधपुर। सो गाइस 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 सो गाइस